नमस्ते मान्य जी। तो आज पान साहब जी हैं और हम इनका एक इंटरव्यू लेंगे। इनकी थोड़ा लाइफ जर्नी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और थोड़ा समझेंगे और इनका टीचिंग का स्टाइल क्या है और इनके जीवन के अनुभव और किस प्रकार से सिखाते हैं, ठीक है? और कुछ और चीज़ें जैसे कि ये टैरो ट्यूटर भी है, जितनी मेरी नॉलेज है, ठीक है? तो मान्य जी आपको बेहद नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम। हम स्टार्ट करते Namaste, Guruji. Thank you for having me. हैं। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, आपको किसने इंस्पायर्ड किया स्पिरिचुअलिटी के लिए? क्योंकि आपकी एज भी ज़्यादा लगती नहीं है, सच्ची बोलूँ तो। और आपका ये जो चैनल है, काइंड वर्ड्स, ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको क्रिएट करना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए? थोड़ा आप मुझे समझाएँगे? जी, हाँ, एक्चुअली इंस्पायर करने की बात करें तो लाइक जब मैं बहुत छोटी थी 7-6 स्टैंडर्ड में, तो मेरे फर्स्ट इंस्पिरेशन तो एपीजे अब्दुल कलाम जी रहे हैं। बट फिर भी मेरा इंटरेस्ट इंटेलेक्चुअल चीज़ों में ज़्यादा था। मैंने कभी स्पिरिचुअलिटी में इतना ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट मैं काइंड ऑफ उससे दूर ही भागती थी। लाइक मैं अपनी मॉम से भी बोलती थी कि मुझे टी का मतलब खाइए एंड मैं साइंस पे ज़्यादा बिलीव करती थी। एंड वो एक काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल ईगो कहते हैं उसे कि अगर हम देख नहीं सकते वो नहीं होता, तो इस वजह से मैं नहीं मानती थी इन सब चीजों में। बट देन लाइक 2021 में, उससे पहले भी कुछ ऐसे चीजें होती रही, एक्सपीरियंसेस, सर्कमस्टांसेस, कि अपने आप ही मेरी लाइफ की जर्नी मेरे को स्पिरिचुअलिटी तक लेके गई। एंड 2021 में लाइक ऐसे बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस जिनकी वजह से लाइक मेरे यूनिवर्स से कनेक्शन बढ़ा, मेरी डायरेक्ट बातें होने लग गई एंड काफी मैजिकल एंड मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस मुझे होने लग गए। एंड फिर जब मैंने उसके बारे में और जानने की कोशिश की कि ये सब क्यों चेंजेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इवन मैं मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि आई एम गोइंग क्रेजी। एंड मेरे पेरेंट्स एंड फैमिली एंड ऑल इवन दे थॉट कि ओके, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज डिफरेंट। बट वही, आई फॉलोड माई क्यूरियोसिटी क्योंकि आई न्यू कि समथिंग हैड चेंज्ड इन माई लाइफ। मेरी लाइफ पूरी 180 डिग्री लाइक completely फ्लिप हो गई। एंड सडनली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द यूनिवर्स एंड मैं बस फॉलो करती रही। मैं बचपन से गुरु ढूंढ रही थी अपने लिए एंड मैं काइंड ऑफ ये कंप्लेन भी रहती थी कि मुझे नहीं मिल रहे, सबको मिलते हैं। बट देन इवेंचुअली मुझे रियलाइज हुआ कि यूनिवर्स ही मुझे सिखाते हैं, उन्होंने ही मुझे गाइड किया है एंड उन्होंने ही मुझे बताया कि हर किसी को गुरु नहीं मिलते, बट कभी कभी आप लोगों को सिखाते हो, आपको वो ट्रेनिंग मिलती है कि आप दूसरों के बन सको। तो हाँ, यूनिवर्स मुझे गाइड करते हैं एंड उन्होंने ही मुझे काइंड वर्स, दैट इज काइंड यूनिवर्स, उन्होंने ही मुझे करने के लिए इनकरेज किया इनफैक्ट, क्योंकि वो चाहते थे मैं एक ऐसी ये स्पेस बनाऊं। काइंड वर्स सिर्फ एक बिजनेस या एक चैनल नहीं है, इट्स लाइक अ स्पेस। इट्स अ स्पेस फॉर ऑल दोज पीपल जो जो सेम चीजों के थ्रू जाता है, लाइक ट्रॉमा हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट जो सॉर्ट ऑफ हमेशा से डिफरेंट फील करते हैं, दे डोंट फील लाइक दे फिट इन। एंड काइंडनेस उनके लिए एक बहुत सेफ जगह है जहाँ पे काइंडनेस एंड लव, एम्पैथी एंड ऐसे वैल्यूज हम एकदम अलाइव रखते हैं, जो कि ऑनेस्टली आज के टाइम पे लोग भूल चुके हैं। आज के टाइम पे लॉयल्टी एंड हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, पीस एंड एम्पैथी, ये सब एक ऐसे फॉरगॉटन टॉपिक्स हो गए। एवरीबडी इज जस्ट आफ्टर वेरी सरफेस लेवल मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो कि ऑब्वियसली एक पॉइंट तक इम्पोर्टेंट है, बट देन हम वो वैल्यूज भूल चुके हैं। सो काइंडवर्स एक स्पेस है जहाँ पे हम उन वैल्यूज को लाइव रखते हैं, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, हील करते हैं एंड हम ये बताते हैं कि हमसे भी बढ़कर एक शक्ति है जो हम सबको देख रही है एंड वो चाहते हैं कि हम सब साथ में आगे बढ़े। करेक्ट, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अच्छा, इस आपने जो बताया मेरे को, मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ आपके बारे में जानने में। ये मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं छोटा था मैं भी गुरु ढूँढा करता था, मुझे गुरु नहीं मिले। बट आपने बताया कि आपके जीवन में कुछ मतलब एक्सपीरियंस हुए, है ना? जिससे मतलब आपकी फैमिली भी शॉक थी, आप भी थोड़े हैरान थे, परेशान थे कि हो क्या रहा है ये मेरे साथ? तो मुझे आपका और याद हो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको अब तक मतलब काफ़ी प्रभावित करता हो? कोई एक भी एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं? जी, आई मीन मेरे अंदर लाइक अपने आप ही ऐसी शक्तियाँ आ गई थी कि मैं
जो चीज़ नॉर्मल लोगों को, रेगुलर लोगों को नहीं पता चल रही थी, दिख रही थी, मुझे विज़न्स आ रहे थे। मैं जब चैनल करती थी तो मैं ब्लैकआउट हो जाती थी एंड देन मैं लाइक बोल रही हूँ एंड सामने वाले को पता चल गया, मतलब उनको मैसेज मिल गया एंड देन मैं ब्लैकआउट से बाहर निकलती थी एंड आई वुड फील लाइक कि लाइक एक होता नहीं है कि सेंस लाइक क्या हुआ? लाइक आई डोंट रियलाइज़ क्या हुआ। सो इट फेल्ट लाइक कि समबडी एल्स वाज़ देयर, सिर्फ मेरी एनर्जी नहीं है एंड धीरे-धीरे जितना मैं और ऑब्वियसली इसमें डीपर गई, मैं और लोगों से मुझे पता चला और लोग भी हैं जो इस चीज़ों के थ्रू जा चुके हैं। तो एक वो सेंस ऑफ कि हाँ, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, एम आई गोइंग क्रेज़ी? वो वाली चीज़ काइंड ऑफ हटती गई एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, और भी लोग हैं मेरे जैसे जो इन चीज़ों के थ्रू जाते हैं। उसी हिसाब से मेरी स्पिरिचुअल पावर्स या शक्ति, आप जो भी कहना चाहें, वो भी बढ़ती रही। लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ लेवलिंग अप, असेंशंस कहते हैं उसे। कि जितना आप आगे बढ़ते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, उतना ही आपके पावर्स या स्पिरिचुअल वही शक्तियाँ काफ़ी बढ़ती रहती है। सो इट स्टार्टेड हैपनिंग वियर्ड थिंग्स। मैं लोगों को लाइक आई कुड सी थ्रू पीपल बहुत ईज़िली, उनके ऑरास एंड एवरीथिंग। वो अगर कुछ मन में बोल रहे हैं, आई कैन हियर इट वैसे भी। लाइक इट इट वाज़ वेरी वियर्ड। ऐसा कभी हुआ कि किसी ने कुछ बात बोली हो, मन के अंदर सोची हो और आपने बोल दी हो और उस व्यक्ति को लगा हो, वाओ! ये क्या हो गया? शॉक हो गया हो? या अब तो नॉर्मल हो गया मेरे लिए। स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट भी रहता था कि ओके मैं बोलूँ ये चीज़ कि नहीं। बट उसके बाद लाइक मुझे विजन्स भी आते थे एंड वो हो जाता था। लाइक आई कैन टेल लाइक आई हैव प्रीमोनिशंस। तो मैं पहले से देख लेती हूँ चीज़ें जो होने वाली है। मैं इंसान का देख के बता सकती हूँ कि लाइक वो किस पाथ में जा रहा है, कि क्या फ्यूचर है, कैसे वो चेंज अगर करे, मतलब द फ्यूचर बेसिकली विजन्स। तो मैं वो पहले देख लेती थी। पहले सेंस ऑफ डाउट था, जो कि आई एम वेरी ग्लैड उस चीज़ पे मैंने काम किया। वो कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बिल्ड अप होता है एंड धीरे-धीरे आई रियलाइज़ कि इट्स नॉट जस्ट ये सिर्फ़ मेरे दिमाग में नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली रियल एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट मोर एंड मोर एंड उसी हिसाब से वो और स्ट्रॉन्ग होता गया। नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी कंफर्टेबल विद इट। बट हाँ, स्टार्टिंग में इट टूक सम टाइम टू गेट आउट ऑफ इट बिकॉज़ आई जस्ट फेल्ट कि दिस इज़ वेरी वियर्ड। पहले मुझे लगा सब कोई ऐसे होते हैं, बट देन आई रियलाइज़ नहीं, सब ऐसे नहीं होते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाउ आई एम डिफरेंट इन सम वेज। जैसे ये कुछ चीजें, इन्हें हम इंट्यूटिव गिफ्ट्स भी बोलते हैं, क्लेयरवॉयंस, क्लेयरकॉग्निसेंस, लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं। तो या ये सब गिफ्ट्स अवेकन होने लग गए मेरे अंदर एंड आई जस्ट स्टार्टेड फाइंडिंग पीपल जो उसी चीजों के थ्रू गुजरे जिनसे मैं गुजरी, और यू कैन कॉल इट सोल ट्राइब या वट एवर। बट आई स्टार्टेड मीटिंग अदर पीपल जो सेम चीज़ों के थ्रू गुज़रते थे और उनमें सेम गिफ्ट्स थे या समथिंग एंड धीरे-धीरे वो एक डाउट, हेसिटेशन जाता रहा। आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट। बट या इट्स बीन अ जर्नी। मतलब आपकी ये जो आपने अपनी जो जर्नी बता रहे हो आप ना, मतलब मैं क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा भी एक यात्रा रही है। उस यात्रा में मैं कई लोगों से ऐसे मिला हूँ, मतलब आपकी जो एज है और जिस तरीके से आप बोलते हो, जो आपका एक ऑरा है, जो एनर्जी है, मतलब ये बहुत पावरफुल है, मैं इस बात को बोलूँगा। डेफिनिटली यू हैव टेकन बट समथिंग ग्रेटर दैट आई बिलीव की बात सुन के, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, क्या होता है कि जैसे अब आप हो, आपकी लाइफ के अपने अनुभव होंगे ना कि जिस तरीके से आपका रहना और बोलते हो आप, तो लोग आपको किस तरीके से देखते हैं वो समझ नहीं पाते होंगे, कभी कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे। प्लस अगर उनको समझ हो, जब कभी वो मिलते हैं या मतलब जो भी है कोई नए फ्रेंड बने या कहीं नई जगह गए, तो अब कैसे उनके लिए ये चीज़ आपको क्या लगता है कैसे ईज़ी बनाई जा सकती है? कैसे सिंपली तरीके से उनको समझाया जा सकता है? इस ये जो जो मार्ग आपका एक मिस्टिक मार्ग है आपका ना, आने वाले समय में आप डेफ़िनेटली कि जिस प्रकार से आपकी ग्रोथ हो रही है, आप एक बड़े स्पिरिचुअल मतलब रियल मैं किसी ढोंगी-वाव की बात नहीं कर रहा, मतलब अ रियल पर्सन एज़ हो सकता है आप उतने फेमस ना हो मगर डेफ़िनेटली दिखता है कि आपके अंदर गुण कि वो आप काफ़ी उभर के निकल के आएगा आपके अंदर। तो आज जब कोई मिलता है तो आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करके उसको समझा पाते हो कि हू एम आई और वो एक्सपीरियंस जो होते हैं और आपकी एक पर्सनैलिटी के बारे में कैसे एक्सप्लेन कर पाते हो जिससे लोग घबराएँ ना, कन्फ्यूज़ ना हो? मतलब क्या रहती है आप हाँ, ये चीज़ एक रहती है। अब तो फिर भी लाइक आज का टाइम काफ़ी हमारे लिए इट्स अ गुड टाइम अभी के लिए। सो आई एम आल्सो लाइक मैजिक एंड ऑल, मिस्टिसिज्म में सब कुछ आता है, मैजिक एंड एवरीथिंग। सो लाइक यू कैन कॉल इट, लाइक सम पीपल कॉल मी अ विच एज़ वेल, बट नॉट लाइक इन अ बैड वे। आई वर्क विद मैजिक एंड स्टफ। बट देन द थिंग इज़, लोग आपको ऐसे बुलाएँगे तो आप माइंड नहीं करेंगे, जो अभी आपने शब्द बोला अभी। not surely, because
आई एम नेचुरल, उसमें नेचुरल गिफ्ट्स हैं, मेरे एंसेस्टर्स ने पास डाउन किया है, सो इट्स नॉट रियली समथिंग, एटलीस्ट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट। प्लस वही है, मैं वही कह रही थी कि अब हमारा टाइम इज हैज गॉटन सो मच बेटर। पुराने टाइम पे तो आपको पता है कैसी सिचुएशन थी, ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को कंप्लीटली बैन कर दिया जाता था कि वो ये लोग डार्क वो करते हैं, डार्क चीजें, ऑकल्ट एंड ऑल ऑफ दैट। आई सीन दैट पुराने टाइम में। तो आपने सुना भी होगा सेलम विच ट्रायल्स हुए थे, जिस पे सारी विचेस को जला दिया गया था। पीपल हैड वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन कि एक्चुअली ये सब क्या है, कैसे काम करता है। अब एक्चुअली चीजें हमारे पास नॉलेज है, सब कुछ है, लोग और आगे आ रहे हैं। एंड इनफैक्ट मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था टू बी कम्प्लीटली to come forward with this who I am, to be just comfortable in who I am, and now I am finally there, so मैं और लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। और लोग जो मेरे जैसे हैं, जिनको नहीं पता है, जो लाइक सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल क्लोजेट में रहते हैं, उनको मैं हेल्प करती हूँ कैसे वो बाहर निकल के आए विद देयर पावर। एंड जैसा कि आपने कहा लोगों के बारे में, तो हाँ, ऐसा होता है, कई लोग डर जाते हैं, कई लोग मतलब उनको पता चल जाता है। आई लाइक टू लिव अ प्राइवेट लाइफ, मैं बहुत सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखती हूँ, सो मैं दूर ही लाइक यूजुअली लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रहती हूँ, बिकॉज मैं लोगों के साथ वैसे ही बहुत काम करती हूँ अपने हीलिंग एंड वैसे सेशंस को लेके, सो आई एम नॉट दैट सोशल पर्सन, बट आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई डॉग। बट वैसे हाँ, आई सीन कि लोग अगर उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो डर जाते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग स्कैर्ड ऑफ मी। विच इन अ वे आई गेट दैट कि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। बट अब जैसे कि हमारी और इंफॉर्मेशन बढ़ रही है आउटसाइड वर्ल्ड में, लोगों को और पता चल रहा है ये कैसे काम करता है, क्या है, तो कहीं ना कहीं वो टाबू भी हटता जा रहा है। एंड इट्स मोर नाइसर फॉर अस पीपल लाइक अस टू बी कंफर्टेबल एंड कम आउट with who we are and to just live this authentic life. तो या आई उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, जब लोग मुझसे मिलते हैं उन्हें पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट। वो एक इनर लाइट होती है ना, इनर शक्ति, वो पता चल जाती है, सो उसमें एंड स्पेशली जितना इंसान मुझे जानेगा ओवर द पीरियड, उनको और पता चलता है। सो आई ट्राई स्टार्टिंग में कि मैं उतना ओपन अप ना हूँ, बट वो वैसे भी हो जाता है, सो देयर इज नो स्टॉपिंग दैट। बट या वैसे लोग क्यूरियस काफी होते हैं, दे आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट हाँ, इट्स नाइस कि आई कैन एक्चुअली बी माई सेल्फ नाउ एंड आई डोंट हैव टू हाइड हु आई एम। यहाँ पर ना 2 बातें हैं। एक तो मैं दूसरी बातें बोलूँगा, थोड़ा ये है, जो आपने ट्राइब का नाम लिया, वो किस कंट्री की ट्राइब थी जिनको सप्रेस किया विच गया? ट्रायल? सेलम में। सेलम में देयर वर दिस वाज अ बिग न्यूज़ कि बहुत सारी विचेस को दे बर्न्ड विचेस। जी, Which country? सेलम, इट्स आई नॉट श्योर, आई थिंक न्यू ऑर्लियंस में। सेलम, दिस इज द प्लेस, सेलम विच ट्रायल। लोग उसे गूगल कर सकते हैं, सेलम विच ट्रायल करके। एंड वैसे भी बाकी अगर आप पोलो कोएल्हो को ही ले लो, आप विचेस को हटाइए। पोलो कोएल्हो, ही इज अ राइटर ऑफ द अल्केमिस्ट। उनकी बचपन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी और उनके पेरेंट्स को लगा था वो क्रेजी है, एंड उन्हें शॉक ट्रीटमेंट्स मिले थे। उस टाइम पे बहुत कम नॉलेज थी, उन्हें शॉक ट्रीटमेंट्स मिले थे। एंड आज अल्केमिस्ट लाइक दुनिया की सबसे फेमस बुक है, इट्स बिन सोल्ड लाइक मिलियन कॉपीज हैव बीन सोल्ड ऑल ओवर। तो पुराने टाइम से लेके अभी के कंपैरिजन में इट्स स्टिल बेटर। मगर मेरा इसमें एक मैं आपका मेरा एक डिसएग्रीमेंट है आपके साथ यहाँ पर। मेरा डिसएग्रीमेंट ये है कि आपने जो बात बोली, वो बात मैं एग्री करता हूँ, मगर डिसएग्रीमेंट कहाँ है वो बताता हूँ कि देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये आई एग्रीड कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये होगा, मगर हम कहीं न कहीं भारतवासी हैं, तो आप क्योंकि भारत में तो हमेशा ही साधु संत रहे हैं ना, और इस तरीके की हमारा तो विज्ञान, भैरव तंत्र तंत्र विज्ञान यहाँ से तंत्र वो वही इंडिया से आया है। हाँ, तो ये इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता इस चीज़ को कभी टैबू माना जाता होगा। देखो मेरी नॉलेज में तो नहीं है, मैं इस चीज़ में डिसाइड करूँगा। हाँ, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि अगर आप भविष्य में जैसे ट्रैवल करते हो अब्रॉड या आपकी ऑल ओवर द क्लाइंट्स हैं, तो अब वो आपको वैसे नहीं देखेंगे अब्रॉड की, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इंडिया तो हमेशा से जानता है, हमारे पास तो हमेशा से ही ज्ञान बट नहीं, आज की जनरेशन नहीं, पर लोग, आपको पता नहीं, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं अपने क्या मैं करती हूँ उसके बारे में बात करूँ, दे ऑटोमेटिकली टारगेट अस कि वो डार्क मैजिक करती है, या फिर वो लाइक ब्लैक मैजिक, तंत्रास, उनका एक ही साइड लाइन, वन साइड ट्रैक है, वन ट्रैक माइंड, मतलब सॉरी, बट इट्स लाइक वो डायरेक्टली उसमें जाता है।
बट उसमें उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, बट लाइक आई नो अबाउट इट बट आई डोंट इवन प्रैक्टिस दैट। उसमें और भी नेचुरल वेज ऑफ मैजिक एंड हीलिंग एंड वो सब होता है। तो लोग डायरेक्टली उस पे जंप करते हैं कि शी डज़ डार्क मैजिक या ब्लैक मैजिक एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट्स लाइक नहीं, और भी चीज़ें हैं उसमें। करेक्ट। आई नहीं, डेफिनेटली आपने ये बात सही बोली, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी जर्नी में भी मैंने ये चीज़ देखी है और लोग ऐसा बोलते हैं। मैं बोलूँगा कि पहले के, भारत की बात कर रहा हूँ, पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा सुपीरियर थे इन चीज़ों को लेके, तरह अर्थ में। मगर आज ना समय एक ऐसा आ गया है कि लोग इतने व्यस्त हो गए पैसा कमाने में, कुछ भी मतलब पैसे में इतने व्यस्त हो गए और सोशल मीडिया और हर चीज़ में इतने बिज़ी हो गए कि अब उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज जो कुछ पढ़ते नहीं है, बहुत लिमिटेड दायरा हो गया। तो आज अगर आप कुछ भी स्पिरिचुअलिटी और ये जो भी आपने बोला ना, उसको डेफ़िनेटली वो डर जाएँगे, कुछ अलग तरीके से लेंगे। आई एब्सोल्यूटली एग्री। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप हीलिंग भी करते हैं, करेक्ट? जी। तो मुझे बताइए कि ये जो आपकी हीलिंग है, क्या आप उसका एक डेमो दे सकते हैं? मतलब यहाँ पर अगर मतलब कुछ समझा सकते हैं थोड़ा-सा, या डेमो दे सकते हैं कुछ, इफ इट्स पॉसिबल? वेल हीलिंग जनरली तो आई मीन आई एम एन एनर्जेटिक हीलर भी, तो मेरी लाइक एनर्जी में आते ही लोग बेटर फील करने लगते हैं। माय एनर्जी हैज दैट पावर। बट वैसे आई फील लाइक जैसे अगर मेरे पास स्पेसिफिक क्लाइंट्स आते हैं तो वो पर्सनलाइज्ड हीलिंग रहती है। आई सी कि उनमें क्या ब्लॉकेजेस हैं, लाइक इवन इनसाइड देम, विद इन देम एंड आउटसाइड क्या क्या ब्लॉकेजेस है। आई कैन, लाइक आई टोल्ड यू, आई कैन सी थ्रू पीपल। का जो इसमें जब मतलब आपका ये जो हीलिंग प्रोसेस है, इसमें इसके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं? मतलब आप जब क्लाइंट्स भी आते हैं आपके पास, और वो आप किन चीज़ों पे फ़ोकस करते हो? आप क्या चीज़ है जिस चीज़ को आप बोलते हो कि इस चीज़ को आप आओगे तो मैं आपकी इम्प्रूव कर दूँ? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं कि आप आओ तो मैं आपका बिज़नेस अच्छा कर दूँगा, आपकी स्टडी अच्छे कर दूँगा। आपका क्या है इसमें? क्या बिंदु है आपकी? मेजरली आई वर्क विद पीपल जो ट्रॉमा के थ्रू गए होते हैं, कोई भी काइंड ऑफ ट्रॉमा हो सकता है, लाइक मेजर इम्पैक्ट पूरे लाइक मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ पे। बट वैसे आई फील लाइक वैसे लोग मेरे पास लाइक करियर के लिए भी आते हैं, एंड लाइक तारो भी वाज अ गिफ्ट। मैंने कभी लाइक ट्रेन नहीं किया तारो में, इट वाज आल्सो अ गिफ्ट, बस आ गया एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो उसमें बेसिकली हर चीज का पॉइंट एक ही था कि आई आई जस्ट नो दैट इज वन ऑफ माय स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आई नो थिंग। तो अगर कोई क्लाइंट वो मुझे ढूंढ लेते हैं सही टाइम पे, लाइक आई डोंट नो, आई कम अक्रॉस पीपल जिन्हें मेरी जरूरत होती है। इनफैक्ट दे टेल मी कि आप एकदम सही टाइम पे आए हो। सो आई फील लाइक कि जिनको मेरी जरूरत होती है वो मुझे ढूंढ लेते हैं। एंड पहले मैं टैरो भी यूज करती थी, अब तो मुझे टैरो की भी उतनी नीड नहीं होती, विच इज अ बिग साइन ऑफ अ रियल स्पिरिचुअल मास्टर या जो भी आप बोलो। क्योंकि मुझे लाइक कोई अगर टाइम पे आता है तो मैं उन्हें देख के बता सकती हूँ, उनकी एनर्जी से फील करके बता देती हूँ उनमें क्या ब्लॉकेजेस है, क्या उन्हें जानने की जरूरत है। वो मैसेजेस में खुद ही आने लगते हैं, तो टाइम उसमें लगता नहीं है। एंड देन वही आई कैन गिव देम उसी हिसाब से हीलिंग लाइक एडवाइसेस, गाइडेंस जो भी है, चाहे वो लाइक मेडिटेशन से रिलेटेड हो, योगा, स्पिरिचुअलिटी, इवन प्रैक्टिकल मेथड्स भी। आई मिक्स बोथ। सो आई वांट कि उनके लिए इजी हो। बहुत लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, आई मिक्स बोथ ऑफ देम, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल। तो उनका मिक्स आई सॉर्ट ऑफ क्रिएट दिस सोल्यूशन जो कि उनके लिए इजी होता है फॉलो करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी आपने फेस की होगी, अब ये तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएँगे क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है ना? तो आपके पास तो आप मतलब कोई भी ऐसी क्लाइंट आए थे होंगे 40 के, 50 के, है ना? कम ज़्यादा। या 80 इयर्स ओल्ड भी मैंने 3 साल के बच्चे का भी किया है, एंड 85 ईयर ओल्ड लाइक बिजनेसमैन एंड स्टाफ, एक्सपीरियंस्ड पीपल। तो हाँ, काफी रेंज है। अच्छा, तो ये जो लोग आते हैं तो वो मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं, उनको थोड़ा-सा मतलब किस तरीके से आप उनको हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं? क्या आपकी टेक्निक होती है? और दूसरी बात ये, आपने जैसे बताया कि टैरोट भी आपका एक हीलिंग का पार्ट होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग। तो ये टैरोट को सिर्फ़ एज़ अ हीलिंग लेते हैं, या आप इसमें, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, टैरोट तो इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द लाइक अ फ्यूचर प्रेडिक्शन, और मतलब जो भी अपनी डिफिकल्टीज़ को लेते हैं। तो मतलब एग्ज़ैक्टली आप जो लोग आते हैं तो आप टैरोट की हेल्प से और स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से इस तरीके से जी। करते हैं। तो मतलब आप सिर्फ़ टैरोट को हीलिंग के उसमें लेते हैं, या फिर कुछ भविष्य भी बताते हैं साथ-साथ उसमें? वेल दैट इज द थिंग, यूजुअली टैरो आई मीन हाँ, ये एक
कॉमन माइंडसेट है कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए यूज होता है। हाँ, कुछ लोग वो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, बट आई रियली स्ट्रेस अबाउट दिस टॉपिक एंड मैं लोगों से भी कहती हूँ कि इट्स ओके, जो भी फ्यूचर है यू कैन, जो भी हमारा फ्यूचर है डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। सबसे पहले आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना इज इम्पोर्टेंट कि अभी क्या चल रहा है। सो आई रियली अर्ज पीपल कि आप फ्यूचर प्रेडिक्शंस छोड़िए, बट ट्राई टू फोकस ऑन अभी आप क्या फिक्स कर सकते हो, अभी आप अपने ब्लॉकेजेस कैसे हटा सकते हो, लाइक थिंग्स दैट वुड एक्चुअली हेल्प योर लाइफ। क्योंकि फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर लिया, हमें एक आइडिया मिल गया, इट्स ओके, दैट इज फाइन, दैट वोंट बी यूजफुल इन द लॉन्ग रन टू बी ऑनेस्ट। बट अगर आपको अच्छी तरह से लाइक टैरो को यूज करना है, लाइक टैरो गाइडेंस चाहिए, बिकॉज टैरो से मुझे एक्स्ट्रा मैसेजेस भी मिलते हैं अगर कुछ लाइक यूनिवर्स और कहना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस बताना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट ने उस बारे में बोला नहीं है बट टैरो बता रहा है, एंड इट्स अ लिटिल वियर्ड कि मैं इस बारे में बोलूं कि ना बोलूं, एंड देन मैं बोल देती हूँ एंड द क्लाइंट इज लाइक कि हाँ ये भी चीज है। तो आई मीन को नए पॉइंट्स भी निकल के आता है जो कि मे बी क्लाइंट के अंदर कहीं पे होता है, बट वो सरफेस पे नहीं होता है। इट हेल्प्स टू डिग डीपर इनटू योर ओन कॉन्शियसनेस। तो वैसे इट्स अ वंडरफुल टूल टू डू दैट, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, हीलिंग, ये सब पॉसिबिलिटीज देखना। प्रिडिक्शंस एंड ऑल के लिए आई फील लाइक आई रियली टेल पीपल कि इट्स ओके इफ यू वांट टू नो, बट अदर देन दैट उतना हेल्प नहीं करता वो। लाइक इट्स ओके, जस्ट इन्फॉर्मेशन। ग्रेट। तो ये जो इंटरव्यू रहा, इट्स वेरी गुड आई वुड से, और इट्स रियली नाइस, और डेफिनेटली देख के पता लगता है कि आपको काफ़ी नॉलेज है। भले आपकी एज ज़्यादा ना हो, मगर आपकी नॉलेज काफ़ी डीपर है, इससे पता लगता है, क्योंकि आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया। और यस, तो हम इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आज के लिए इतना। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। थैंक यू।